अस्सलाम वालेकुम। वक्त हो चुका है 10:44 और रात ढल चुकी है। और इस यकीन के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जिन समातों से मेरी आवाज़ टकराती है वो बिल्कुल आज का दिन बहुत अच्छा सा गुजार के आए होंगे। घड़ी पे सुइयां हरकत किए जाती हैं और वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता नहीं, हाथ से रेत की तरह फिसले जाता है। और वक्त के गुजरने के साथ साथ सिर्फ ये नहीं होता कि हालतें बदल जाती हैं, बल्कि वक्त के गुजरने के साथ साथ रवैये भी बदल जाते हैं। और जब रवैये बदल जाएं तो ताल्लुकात में या तो मजबूती आती है या फिर वो डोरी टूट जाती है या किसी कमज़ोरी का शिकार हो जाती है। तो इस यकीन और उम्मीद के साथ कि जो सिलसिला है एक नाजुक सी डोरी से बंधा हुआ, ये कायम रहे और इसी तरह से चलता रहे। आपका मेरा साथ रहेगा तकरीबन 12 बजे तक। ताज्जुब ये है, अजब बात ये है, हैरान कुन बात ये है। और वैसे अक्सर मामला वो है कि जिससे अक्ल के पैमाने जिसका तयन नहीं कर पाते, जिसे तोला नहीं जा सकता अक्ल के मैयार पे, वो है वक्त की घड़ियां। और वक्त की घड़ियों में वो लिपटे हुए ताल्लुकात, वो रिश्ते, वो नाते जिन्हें हम किसी न किसी तरह से तगय्युर में लपेटे रखते हैं। जिस तरह से समंदर में लहरें उठती हैं, जब समंदर पे चांद चमकता है पूरे ओज पे अपनी, और जब चांद की चांदनी अपने महराज पे होती है तो समंदर में लहरें उठती हैं, उसकी सतह पे तगय्युर आता है। इसी तरह से जब ख्यालात का चांद रात के किसी पहर में हमारे आसमान पे चमकता है तो हमारी भी ज़ात की सतह पे तगय्युर ख्यालात के उभर आते हैं, जिसमें न जाने कितनी तस्वीर, कितने तसव्वुरात, कितने ख्यालात, न जाने क्या क्या उनमें होता है। और वो लहरें अगर बढ़ के अपने कयूद से बाहर निकल आए तो फिर खुश्की की उन सतूर को भी अबूर कर जाती हैं कि जहां तक उनका रुक जाना ज़रूरी होता है। अगर ना रुकें तो वो हर रास्ते में आने वाली चीज़ को बहा ले जाती हैं। और अक्सर हमारे ख्यालात के समंदर से उठने वाली लहरें हमारे बहुत से रिश्तों को बहा के साथ ले जाती हैं, जो गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं, जिन्हें चाहकर भी हम दोबारा हासिल नहीं कर पाते। जो मुयस्सर नहीं होता कहीं वक्त के पैमानों में, जो मुयस्सर नहीं होता कहीं वक्त के पैमानों में, वो शख्स मिलता है कहीं ज़मानों में।
एनीवेज ही मैं यहाँ पे एक ट्रैक प्ले करूँगा और इसके बाद वापस आता हूँ। फिर आपसे गपशप होती है, स्लो टेम्पो चलेंगे और बल्कि स्लो में भी लिरिक्स पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। लिरिक्स ओरिएंटेड किस्म की थोड़ी सी आज मेरी लिस्ट होगी। और मौजूद गुफ्तगू जो रहेगा वो ये है कि रोज़ का आना क्या वाकई कदर इंसान की खो देता है, क्या रोज़ का आना जाना इंसान की कदर में कोई कमी लाता है या नहीं लाता। आज इस पे बात करेंगे। और ये आप सुने इस गाने को और इसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं। वक्त हो चुका है 10:50। रात ढल रही है, वक्त की घड़ियां गुजर रही हैं। I'll catch you back after this track. थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। अपनी खुशी दे के मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊं मैं यकीन तुझे रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। बेसहारा तेरे बिना मैं, तू जो ना हो तो मैं भी नहीं। देखूं तुझे यारा जितनी दफा मैं तुझ पे है आता, मुझको यकीन सबसे मैं जुदा होके अभी तेरी रूह से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊं मैं यकीन तुझे रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं।
ऑलराइट, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:56 और तो मैं हूँ आज डॉक्स और हमारे पास मौजूद एक गुफ्तगू है जिस पे कोई मौरूज़ी किस्म की कोई बहस तो बिल्कुल नहीं करूँगा और इस मौजू पे वैसे ही दिल चाहा कि बात की जाए। कभी कभी दिल करता है इंसान वो करे जो वो महसूस करता है, क्योंकि बाहैसियत इंसान हम बहुत सारे मामलात ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी रद्द अमल वही देते हैं जो एक बड़े ही आम फहम, बड़े ही सादा ज़हनियत, अगर अच्छे लफ्ज़ों में बोलूँ और अगर थोड़ा से मनफी से अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो ये कहूँगा कि बड़े ही टिपिकल किस्म का इंसान जो होता है, बड़ा ही एक दकियानूसी सोच रखने वाला इंसान। कभी कभी इंसान, हम आप लोगों का पता नहीं लेकिन मुझे अपनी ज़ात का बाखूबी अंदाज़ा है कि मैं अक्सर उसी तरह का रवैया इख्तियार कर लेता हूँ ना चाहते हुए भी, जहाँ मुझे ये इल्म होता है कि यहाँ इस तरह का रद्द अमल देना इंतहाई दकियानूसी होगा, लेकिन फिर भी इंसान अपने जज्बात और एहसासात और कभी कभी गम और गुस्से की कैफियत में जानबूझकर, जानते बूझते हुए भी दकियानूसी रवैया इख्तियार कर लेता है। ये सिर्फ आखिरी चंद दिनों की बात नहीं या चंद घड़ियों की बात नहीं, ये एक लंबा सफ़र है मेरी ज़िंदगी का जिस पर निगाह डालूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जहाँ जानते बूझते हुए भी मैंने बहुत सारे मामलात में बड़ा अपना रवैया एक दकियानूसी शख्स का रखा, एक बड़ा ही टिपिकल किस्म की अप्रोच रखने वाले शख्स का रखा। और बाहैसियत मजमूई अगर आप इसमें फार्मूला लगाएं, इंडक्टिव फार्मूला लगाएं जिसमें सबको इंडक्ट करें, बाहैसियत मजमूई अगर आप देखें तो हम सब कहीं ना कहीं इस चीज़ का बखूबी तौर पर मुजाहरा करते हैं। और हमारे जो रोज़ के रद्द अमल होते हैं और अवामल होते हैं, हमारे चेहरे की मुस्कुराहटें कभी बेमानी सी होती हैं, जैसे तंज करती हों और मसनूई सी होती हैं। कभी हमारी आंखों में आंसू भी बड़े मसनूई होते हैं, कभी गम हमारा मसनूई होता है, कभी हमारी खुशी मसनूई होती है, कभी हमारा रंजो अलम मसनूई होता है और कभी कह के मारना मसनूई होता है, क्योंकि हमारे जज्बात कुछ और चाहते हैं। हमारे जज्बात चाहते हैं कि हम अपने अंदर से गम और गुस्से का इजहार खुल के करें, लेकिन फिर मुरव्वतन खामोश रहते हैं ये सोच के कि हमारी इज्जतों का भरम बाकी रहे। और इसी इज्जतों के भरम को बाकी रखने के चक्कर में हम अपने बहुत सारे रिश्ते और नाते खराब कर देते हैं। बहुत देर से समझा लेकिन समझ जरूर गया। समझ गया वो अलग बात है कि इस पे अमल पैरा नहीं हूँ, लेकिन समझ जरूर गया कि जो दिल की बात हो उसे कह देना बेहतर होता है, क्योंकि दिल की बात कह देने से खलिश आपकी ज़ात में कहीं बाकी नहीं रहती। वो जो एक कैफियत होती है तज़ाद की, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, वो बाकी नहीं रहती। आप अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं और आगे से आपको उसके जवाब में कोई या तो अच्छी वजाहत मिल जाती है या अगला सुनने वाला शख्स अगर बड़े ज़र्फ का है तो अपने फेल पर आपसे माजरत ख्वाह हो जाता है, जिससे वो खलिश ख़त्म हो जाती है, तो उससे ताल्लुकात बच जाते हैं। तो कभी कभी अगर आप देखें मुझ जैसा कोई शख्स आपको मिले जो दकियानूसी सी हरकत करे या कभी आप करें, तो दो में से एक को चाहिए, या तो वो माजरत ख्वाह हो जाए या वजाहत ऐसी दे कि
अगले बंदे को कायल कर लिया जाए। क्योंकि ये सारा मामला वहां पर होता है जहां कोई कदर हो, जहां कोई रिश्ता हो, कोई ताल्लुक हो, कोई भरम हो, कोई मान हो, और जहां ना कोई रिश्ता हो, ना नाता हो, ना ताल्लुक हो, ना भरम हो, ना कोई मान हो, ना कोई फख्र का मकाम हो, और ना किसी को देख के आपकी ज़ात में गरूर जागता हो कि कोई साथ खड़ा हो ना हो, मगर ये मेरे साथ ज़रूर खड़ा होगा क्योंकि ये मेरा गरूर ज़ात है। जिसे देख के ये गरूर जागता हो, उसी पे गम होता है, उसी पे गुस्सा किया जाता है, उसी से इज़हार दर्द व आलम किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो कदर करता है आपकी, आपके कदरदानों में उसका शुमार होता है, क्योंकि आप भी उसकी कदर करते हैं। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, सवाल मेरा वहीं पर कायम है, क्या रोज का आना जाना कदर को कम कर देता है? क्या रोज का मेल मुलाकात आपकी कदर को घटा देता है? क्या रोज का मिलना आपके चाहने वालों को बेकदर कर देता है? सवाल अपनी जगह पर कायम है। वक्त हो चुका है 11:03। किस तरह मैं बताऊं कि अधूरा मैं हूं, ये यकीन दिलाऊं बना तेरे लिए ही मैं हूं। अब यही है मेरी ख्वाहिश, इस पल को तो मैं जी लूं। तू इस जगह है खड़ा, फिर भी है दूर तू, हाँ कुछ न रहा दरमियां, फिर क्यों दिल कह रहा ओ साथी, इतना तो बस कर दे, एक आखिरी दफा सही बाहों में तू भर ले ओ साथी, इतना तो बस कर दे, एक आखिरी दफा सही बाहों में तू भर ले। तेरी मौजूदगी से एक हिफाजत थी मिली, तू जो छोड़ गया मुझे तो जिंदगी बिखरी, अब तू फिर सामने है तो दिल कर रहा है सवाल, क्यों इस तरह बेवफा हो गया, तू दे दे जवाब, हो के जुदा क्या मिला ये बता दे अब यहाँ ओ साथी, इतना तो बस कर दे, एक आँख
आखिरी दफा सही बाहों में तू भर ले। एक मरतबा से फिर वापस आ चुके हैं और वक्त हो चुका है 11:10 और आपका मेरे साथ तकरीबन 31 मिनट और कोई लगभग 15 से 16 सेकंड्स का हो चुका। इसी दौरान मुझे 2 लोगों की जानिब से मैसेजेस मौसूल हुए और इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने महसूस किया और मौजू के हवाले से आपने बात की। मुझे मैसेज मिला डेडलीस की जानिब से और हनी की जानिब से। हनी ने लिखा है, अच्छी बात की हनी ने, और जिन लोगों ने इसी दौरान हमें ज्वाइन किया उन सबका बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए, नियो ने ज्वाइन किया, सिकंदर ने किया, इसके अलावा लाडो ने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया।
आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा जी, मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ। मैसेज है हनी का। हनी कहते हैं, जिसके लिए आप ज़रूरी होते हैं, उसे जितना भी मिल लो कभी भी दिल नहीं भरता। और जुस्तजू रहती ही है, वस्ले यार में भी हिजर और फिराक का समा रहता है। बहुत खूबसूरत आपने तशबीह दी। फिर लिखते हैं, जहां दिल भर जाए वहां कदर खुद ब खुद कम हो जाती है और फासले आ जाते हैं। जैसे सूरज को मुकम्मल देखा और जाना नहीं जा सकता, ऐसे ही महबूब को देखा भी ना देख पाना, जो हासिल होकर भी ला हासिल होता है। आपने खूबसूरत बात कही। ऑलराइट, अभी बढ़ता हूँ मैं डेडलियस के मैसेज की तरफ। और मैंने पहले अर्ज की थी कि गुफ्तगू मौजू पर है, मौरूजी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं मेरी। अब बल्कि मैं आपको वजाहत आपकी ज़बान में किए देता हूँ कि सब्जेक्ट जो है दैट इज़ द टॉपिक। एक टॉपिक जो है यही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है। इसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं मेरी ऑलरेडी डिफाइंड, कोई मौरूजियत मेरी डिफाइन नहीं कि मैंने क्या करना है। सो अभी तो एक बसूरत सवाल मैंने ये मुहावरा आपकी समातों की नज़र किया, क्योंकि ये बड़ा ज़बान ज़द आम है कि रोज़ का आना जाना कदर खो देता है। अच्छा, तो डेडलियस लिखती हैं, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं, कोई इम्पोर्टेंस कम नहीं होती। इनफैक्ट आपका जो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है और आप एक फैमिली बन जाते हैं। और फिर कहती हैं, यू नो फैमिली मैटर्स मोर देन एनीथिंग। एंड वन मोर थिंग, शायद आपको इस बात का अंदाज़ा हो, लेकिन एज वी ऑल आर फ्रॉम वन फैमिली, तो एक भी पर्सन नॉर्मल रिएक्ट ना करे तो पता चल जाता है कि सेम अगर आप एक दिन शो ना करें विदाउट मेंशनिंग प्रॉपर रीजन, इट विल मेक ऑल ऑफ अस वरीड। सो आई डोंट थिंक सो इम्पोर्टेंस कम होती है। फिर उसके बाद लिखती हैं, न्यू मेंबर फैमिली में ऐड करना, उसको चीयर करना, इट्स नॉट लाइक कि दूसरे की इम्पोर्टेंस कम हो गई। नो वे, आपकी इम्पोर्टेंस वही है और शायद उससे ज़्यादा हो जाए। देखें, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी, बट स्टे फोकस्ड ऑन द टॉपिक, ऑन द सब्जेक्ट।
जी एब्सकॉन्डर, मैंने एक सवाल दागा है, एक मुहावरा बसूरत सवाल इस आवाज की दुनिया में आपकी समातों की नजर किया। वो शायद आपके तशरीफ लाने से पहले मैं कर चुका था। वो ज़बान ज़द आम है कि रोज का आना जाना कदर कम कर देता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका इसके बारे में क्या नज़रिया है और आपकी क्या राय है। आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं कि क्या वाकई रोज़ का आना जाना, रोज़ का मेल मिलाप किसी फर्द वाहिद की कदर को कम कर देता है? जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जिंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया। जहाँ आस का कोई दिया नहीं, मुझको उस नगर पहुंचा दिया। ना मैं बढ़ सकूं, ना मैं रुक सकूं, ना ही दिल की बात समझ सकूं, ना किसी को कुछ भी कह सकूं। तुझे क्या कहूँ, तूने क्या किया। मुझे मंजिलों की खबर तो दी, पर रास्तों को उलझा दिया। जिंदगी तुझे क्या पता, यहाँ किसने किसको गवा दिया। जिंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया। यहाँ किसने किसको गवा दिया। बहरहाल जी, सवाल वहीं पे मुअल्लक है और अभी भी अपने जवाब का मुंतज़र है। इसे ज़रा शर्मिंदा जवाब कीजिए। वक्त हो चुका है 11:19 और उसके आने के बाद वापस आता हूँ और उम्मीद है आप कुछ न कुछ अपनी राय का इज़हार करेंगे इस पे और कुछ न कुछ ज़रूर बताएंगे, अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे, ताकि कुछ मेरे इल्म में भी इजाफा होता रहे और ताकि मैं भी इसके बारे में कोई राय कायम करने में कामयाब हो सकूं। जिस रास्ते से तुम थे गुजरे, तोड़ दिया वो आईना जिस आईने में तेरा अक्स दिखे। मैं शहर में तेरे था गैरों सा, मुझे अपना कोई ना मिला। तेरे लम्हों से, मेरे जख्मों से अब तो मैं दूर चला। रुख न किया उन गलियों का जिन गलियों में तेरी बातें। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे। मुसाफिर राह का तेरी, तुझ तक मेरा था दायरा। मैं भी कभी था मैं बर तेरा, खाना बदोश में अब ठहरा। खाना बदोश
खामोश में अब ठहरा, देखूं नहीं उस चांदनी को जिसमें कि तेरी परछाई हो। दूर हूँ मैं इन हवाओं से, ये हवा तुझे छू के भी आई ना। एक मरतबा से फिर वापस आ चुका हूँ और वक्त हो चुका है 11:24 और शाह साहब, मैं आपकी तरफ से मुंतज़िर हूँ एक आपकी कीमती सी राय का, ताकि मुझे इस मौजू के बारे में, इस मौजूए सुखन के बारे में, इस कलाम सुखन के बारे में, इस मेरे तसव्वुर तिश्ना को कुछ थोड़ी सी तस्कीन हासिल हो सके अगर आप इसमें अपनी राय का इजहार करें। मेरी तिश्नगी जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि ये आज का नहीं, ये बहुत ही कोई पुराना मुहावरा है जो चला आता है, और सिर्फ ये एक मुहावरा नहीं, शायद इसको किसी कदर हमारे इस खित्ते में एक तादाद, मेरा ख्याल है अगर 100% नहीं तो कोई 80% तो इसके इस्तेमाल के साथ साथ इस पर यकीन रखते हैं। जहां मौका मिले इस मुहावरे को दाग दिया जाता है, ताकि अगले बंदे को ये समझाया जा सके कि वाक़यातन रोज़ का आना जाना कदर कम कर देता है। तो आपकी राय का मैं मुंतज़िर हूँ, ज़रूर अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए। हनी ने एक मज़ीद एडिशन किया, एक मैसेज सुनी, 2 मैसेजेस किए और बहुत अच्छे बामानी से मैसेज किए। वो लिखते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होता है उसको अपने होने का एहसास हमेशा दिलाते रहें। खूबसूरत बात की आपने। एहसास कभी गम गुस्से की शक्ल में दिलाया जाता है, कभी नाराज़ होकर, कभी मुस्कुरा कर, कभी लाड से, कभी प्यार से। एहसास वाकई दिलाना चाहिए। फिर कहते हैं क्योंकि जब कोई एक बार जीना सीख ले आपके बगैर, फिर आपका होना ना होना उसके लिए मानी नहीं रखता। ये भी बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये भी इंसानी
रवैयों की अक्कासी करता है आपका जुमला, और हकीकतन ऐसी ही बात है कि जाने वाले के साथ कोई जाता नहीं, मरने वाले के साथ कोई मर नहीं जाता। जख्म भर जाया करते हैं, निशान बाकी रह जाते हैं अगर जख्म गहरे हों। आगे फिर लिखते हैं, आगे भी अच्छी बात कही आपने अच्छी बात कही। आपने लगता है कि डेडलिस्ट की बात का जवाब दिया कि किसी के बार बार जाने से कदर कम हो या ना हो, किसी तीसरे इंसान के आ जाने से कदर ज़रूर कम हो जाती है। खूबसूरत बात कही आपने, इंसानी रवैये की आपने बहुत अच्छी अक्कासी की। कोक ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच, और सेनोरिटा ने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। और शादी लिखते हैं कि यहाँ देखकर तो लगता है ये बात सच्ची है। शादी गुजारिश ये है कि बाज़ औक़ात एक सीधी कही हुई लाइन, एक जुमला जिसका मानी बहुत ही आसानी से समझ आता हो, शायद हमें उसकी आदत नहीं। हम चाहते हैं कि बातें घुमा फिरा के की जाएं। हम चाहते हैं कि कोई बोल के हमें ये कहे कि मैं दिल की बात करता हूँ जब भी करता हूँ, जबकि हम ये नहीं देखते कि दिल से जो बात निकलती है उसे बताने की हाजत नहीं हुआ करती कि दिल की बात दिल से कही जाती है, क्योंकि जो बात दिल से निकलती है वो असर बेशुमार रखती है। दिल से निकले अल्फाज दिल तक तासीर करना जानते हैं, और जो महज गले से और ज़बान से निकलते हुए अल्फाज हैं वो लाख अपने हर जज्बे में दिल की कैफियत को लपेटने की कोशिश करें, मगर दिल तक असर नहीं कर सकते। अभी उस दिन जब हम इकट्ठे हुए, मैंने उस दिन भी वजाहत की कि मैंने कलम उठाया और एक तहरीर लिखना शुरू की। दिल चाहा कि एक तहरीर लिखूं, वो मैं आज फिर दोहराए देता हूँ आपकी याद दहानी के गर्ज से कि मेरे इल्म में जो मालूम है, मुझे लगता है मैं उससे लाइल्म हूँ, क्योंकि मेरे इल्म में जो मालूम है उस मालूम का भी एक इल्म है। तो मेरा इल्म अपने मालूम के इल्म की हसूल की जुस्तजू में लगा रहता है, मगर मेरा इल्म मेरे इल्म में मालूम के उस इल्म को कुल्ली तौर पे शायद हासिल करने से कासिर है, और उस मालूम का इल्म है जो मेरे इल्म के लिए हर लम्हा बढ़ता जाता है। और मेरा इल्म है कि अव्वल से आखिर तक मैं अपने इल्म में मालूम के इल्म का अहाता करने की कैफियत में बेकरार रहता है, मगर उस मालूम के इल्म में भी ना जाने इतने अलूम हैं कि जिनको मेरा इल्म हासिल करने से कासिर है। ये है बड़ी उलझा देने वाली सी बात, जबकि आम फहम की जाए तो ये बात इसी तरह से है कि कोई शख्स भी यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने किसी शय का कुल्ली तौर पर इल्म हासिल कर लिया,
इन अदर वर्ड्स, यू कैन नॉट क्लेम दैट कि आपने किसी चीज का इल्म हासिल कर लिया है। दिल चाहे जितना मर्जी उलझा के कहे जाए, लेकिन कभी कभी दिल करता है उलझी उलझी बातें सुनने का, कभी कभी दिल करता है इंसान उलझा रहे। तो मैं चाहता हूँ आप उलझी हुई को बात मुझे करें इस मौजू के हवाले से कि क्या वाकई ही इंसान का रोज का आना जाना उसके कदर खो देता है। चलें, मैं यहाँ पे एक गाने की तरफ पढ़ता हूँ इन अल्फाज के साथ। जिंदगी मुझे तू बता मैं तुझे कहाँ मिलूं, जिंदगी मुझे तू बता मैं तुझे कहाँ मिलूं, जहां कोई गम ना हो, जहां आंखें नम ना हो, जहां दिल में ख्वाहिशों की थोड़ी सी भी प्यास ना हो, जहां जिंदगी उदास ना हो, जहां संग दिल तन्हाई ना हो, जहां खुशियों से जुदाई ना हो। ऐ जिंदगी मुझे तू बता मैं तुझे कहाँ मिलूं, जहां राहतें अज़ल से नसीब हो, जहां बहारों की नवीद हो, जहां अपनों से करीब हो। ऐ जिंदगी मुझे तू बता मैं तुझे कहाँ मिलूं। यूं ही जिंदगी के बारे में भी एक बेख्याली सी रहती है कि कभी कोई ऐसा ख्याल भी उतरे हमारी हयात की उस अक्ल फहम में, कोई ऐसा ख्याल उतरे कि जहां हम अपनी हयात को अपने वजूद से जुदा करें और उससे फिर तकाजा करें कि हमें कहीं राहतों में मिल, हमें कहीं चाहतों में मिल, हमें वहां मिल जहां ख्वाहिशात अपनी मर्जी से उगाई जाती हो, जहां तसव्वुरात में उभरने वाले चेहरों को जब दिल चाहे बुलाया जा सके। मगर ये बेख्याली है, बहस बेख्याली है, क्योंकि इस जानिब ख्याल जाते भी खौफ खाता है, क्योंकि ख्याल दूसरा ये उभर के सामने आता है कि ख्याल में भी वो चीज लेकर आओ जो किसी न किसी जगह पर जाकर मुमकिन हो सके। एनीवेज, मैं यहाँ पे गाना लगाना चाहता हूँ, बेख्याली और बेख्याली ढूंढते हैं, बेख्याली लगाते हैं। बेख्याली सुने अरिजीत का। और वक्त हो चुका है 11:35। इस गाने के बाद वापस आते हैं, मगर सवाल वहीं पर कायम है। उन तिश्ना लबों की तरह से प्यास बनकर जो मुंतज़िर हो, कोई एक कतरा ही पानी का मुयस्सर आए जिससे तस्कीन कल्ब हो सके। तो ये सवाल मुंतज़िर है, कोई तस्कीन जवाब हासिल हो सके। हिसाब थी हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। मैं जो तुझसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूं, तेरा गुरूर हूँ। तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूं।
ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। थोड़ा सा मैं खफा हो गया अपने आप से, थोड़ा सा तुझ पे भी बेवजह मलाल आए। है ये तड़पन, है ये उलझन, कैसे जी लूं बिना तेरे, मेरी अब सबसे है अनबन बनते, क्यों ये खुदा मेरे हो। ये जो लोग बाग है जंगल की आग है, क्यों आग में जलूं। ये नाकाम प्यार में खुशी है ये हार में, इन जैसा क्यों बनूं। देंगी बता नींदों में तेरी ही बात है, भूलूं कैसे तुझे, तू तो ख्यालों में साथ है। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। नजरों के आगे हर एक मंजर रेत की तरह बिखर रहा है, दर्द तुम्हारा बदन मेरे शहर की तरह उतर रहा है। आज़माने आज़माले रूठता नहीं, फासलों से हौसला ये टूटता नहीं, ना है वो बेवफा और ना मैं हूँ बेवफा, वो मेरी आदतों की तरह छूटता नहीं।
एक मरतबा से फिर हम वापस आ चुके हैं और वक्त हो चुका है 11:42। और इस दौरान असफन ने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। और इसी दौरान मुझे ऑन शाह साहब का भी मैसेज मिला। आपकी मेहरबानी शाह साहब, आपने मैसेज किया। अभी आपका मैसेज की तरफ बढ़ता हूँ, उससे पहले हनी का मैसेज पढ़ता जाऊँ। अच्छा लग रहा है कि आप आज हनी मैसेज कर रहे हैं और बार बार किए जाता है। खिलाफ मामूल और खिलाफ तवक्को। लिखते हैं कि किसी का कुर्ब हासिल करने के लिए उसका पास होना, दूर होना मतलब नहीं रखता, क्योंकि इंसान बंद आंखों से भी वो देख पाता है जो खुली आंखों से नजर नहीं आता। तो मतलब जब कोई हर वक्त आपके ख्याल पे, तसव्वुर पे छाया रहता है, उसका हमेशा होना कदर कम नहीं करता, बल्कि आपके तख़य्युल में मज़ीद रंग देता है। फिर उसके बाद जॉन एलिया का खूबसूरत सा शेर लिखा, तेरे आने से ज़रा पहले बात तुझी से कर रहा था मैं। बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच। आप ने अपने बात ही अच्छे ख्यालात का इजहार किया और बहुत मानी खेज बातें की। रोशी ने भी मुझे मैसेज किया और लिखती हैं, जी रोज़ का आना जाना कदर खो देता है। मैंने पूछा कैसे? वो इस तरह के इंसान की फितरत में चेंज रखा गया है। मतलब एक चीज़ उसको किसी भी काम को कंटिन्यूसली करने की कोई वजह चाहिए होती है। ओके, अगर कोई भी वजह ही रोज़, अच्छा कोई बेवजह ही रोज़ कहीं आ जाए तो सामने वाला उसकी गैर ज़रूरी मौजूदगी से उकता जाता है। जैसे अगर आप किसी से शॉर्ट टाइम के लिए मिलेंगे तो और कुछ रुकने की, कुछ और बात करने की चाह दोबारा मिलने पे मजबूर करेगी। और अगर एक बार ही लंबी मुलाकात हो जाए तो अगली मुलाकात में खुद ब खुद वक्फा आ जाएगा। पता नहीं किस हद तक बात समझा सकी। फिर कहती हैं मेरे मैसेजेस ऑन एयर मत कीजिएगा, मैं तो कर चुका। आपका मैसेज बाद में देखा मैंने। चले, अब हो गया जो होना था, अब क्या किया जा सकता है। अब शाह जी के मैसेजेस की तरफ बढ़ता हूँ मैं। शाह जी कहते हैं मैंने कोई घुमा फिरा के बात नहीं करनी, बड़ी सीधी सीधी बात करूँगा। जी शाह साहब, वो कहते हैं यहाँ तो लगता है कि सच कहा गया है। कहते हैं यहाँ तो लगता है सच कहा गया है। और कहते हैं हनी की बात ठीक है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ दुनिया में एहसास कि ख़त्म हो गया है, कि इनको एहसास कैसे दिलाया जाए। तो कहते हैं अब ऐसा लगता है इस दुनिया में कोई रहे या ना रहे,
किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता, जिनके पास एहसास दिल नहीं, वो दूसरे के एहसासात को जान ही नहीं सकते। और फिर लिखा, ये सवाल सवाल ही रहेगा। और फिर बड़ी खूबसूरत सी बात लिखी, हाथ दुआ से यूं गिरा, हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। बहुत खूबसूरत। शाह साहब, ये एक सदा है, एक इल्तिजा है। आपने जो बात कही कि जो एहसास नहीं रखते, जिनके दिलों में एहसास नहीं, वो किसी के दर्द को क्या समझेंगे। एक सदाए बेख्तियार है। लेकिन शाह साहब, सदाए कौन सुनता है? सदाए कौन सुनता है? दिलासे कौन देता है? थका टूटा वजूद अपना हजारों दर्द सह के भी चट्टानों की तरह कायम यूं ही रखना पड़ता है। यहाँ सब लोग साथी हैं, फकत बस मुस्कुराहट के। यहाँ सब लोग साथी हैं, फकत बस मुस्कुराहट के। जो दो आंसू बहा डालो तो दामन झाड़ देते हैं, यूं तन्हा छोड़ देते हैं। फिर लब सिए इंसान सभी शिकवे सभी बातें दिलों में दफन करके बस जिए इंसान, दुख से मुस्कुराते हैं। यही दस्तूर दुनिया का है। सदाए कौन सुनता है? दिलासे कौन देता है? चलें जी, ये गाना सुनते हैं और इसके बाद वापस आके मैं गुफ्तगू को मुकम्मल करूँगा। और आपका मेरे साथ हो चुका 1 घंटा और 11 मिनट और कमोबेश कुछ 26 सेकंड का वक्त हो चुका घड़ी पर 1:51। और रात काफ़ी हद तक अपना सफ़र तय कर चुकी। रोज़ सफ़र तय करती है, मगर ऐसा लगता है जैसे ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है, मगर जुस्तजू है रात की जो ख़त्म नहीं होती। ये जानते हुए कि कल फिर सूरज तलू होगा, फिर मुझे ढलना है, लेकिन फिर इसी जुस्तजू के साथ कि फिर मैं आऊँगी, फिर सफ़र करूँगी, फिर ना जाने कितने ख़यालों पे छा जाऊँगी, कितने देर तक चाँद को उभारे रखूँगी। वो चाँद जो दिन भर सूरज की तपिश में खोया रहता है, वो मुंतज़र रहता है कि रात छा जाए, मेरे चमकने का समान हो जाए, मैं शायद चमकूं और अपनी रोशनी में कुछ सितारों को समेट सकूं, कुछ ठंडक बखेर सकूं। रात सफ़र किया जाती है, चाँद मुंतज़र रहता है।
आगे तो जाके पाया तुझको मेरे रहनुमा। मुझको मेरा रब मिल गया, बाहों से आगे तेरी दुनिया नहीं है मेरी, रख ले यही तो मुझको मेरे रहनुमा। जो ना भाए तेरी नजर को देखूंगी ना मैं फिर वो नजारा, तू जो मिले तो छोड़ दो खुद को, तुझ में कहीं है मेरा किनारा। बस तू ही तू मुझे याद है, दिल की नमाज़ें जाके पहुंची फलक से आगे, तू जाके पाया तुझको मेरे रहनुमा। गुजरी हूँ जब से मैं तेरे दर से, हंसने लगी हूँ खुल के मैं रहबर, दर्द से तेरे रिश्ता जुड़ा तो अब मुस्कुराते हैं मेरे मंजर। हाँ, रब की मुझे सौगात है, दिल की नमाज़ें जाके पहुंची फलक से आगे, तू जाके पाया तुझको मेरे रहनुमा। बाहों से आगे तेरी दुनिया नहीं है मेरी, रख ले यही तो मुझको मेरे रहनुमा।
तो वैसे फिर वापस आ चुके हैं और मौजूद है गुफ्तगू हमारे पास जो आज रहा वो यही कि क्या रोज का आना जाना, रोज का मेल मुलाकात, यूं बेवजह यूं बावजह, यूं बेमकसद यूं बामकसद, रोज का मिलना क्या वाकई किसी इंसान की कदर को कम कर देता है, उसमें कमी का बायस बनता है या नहीं। और मुझसे अपने ख्यालात का इजहार किया शाह साहब ने, आपकी मेहरबानी, इंतहाई काबिल एहतराम, सद एहतराम जनाब। और फिर मेरे भाई ने, हनी ने, फिर इसके अलावा रोशी, ऑलवेज देयर, रोशी हमेशा कोई मैसेज करे ना करे, मुझे ज़रूर जिस मौजू पर भी मैं बात करूं ये ज़रूर अपना फीडबैक देती हैं मुझे पीएम करके, ताकि निकल ना जाए मेरे जहन से, यूं ही बातें अक्सर महव हो जाया करती हैं या निगाह से गुजरती हैं, अकल से महव हो जाती हैं, और वैसे भी उम्र का शायद तकाजा है कि भूल जाता हूँ। फिर डेडलीस्ट ने मैसेजेस किए जिन लोगों ने किए, और इसके अलावा अगर किसी ने मेन पे किया और मैं पढ़ने से कासिर रहा तो इसके लिए माजरत। बाकी जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनका शुक्रिया, जो साथ रहे उनका शुक्रिया। सोबर ने ज्वाइन किया है और सोबर कहते हैं मैं न्यू यूजर हूँ। फिर इसके अलावा एप्पल ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अभी हनी ने एक शाह साहब को शेर डेडिकेट किया है, कहते हैं अगर वो पूछ ले हमसे किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है। अगर वो पूछ ले हमसे, बहुत ही खूबसूरत ख्याल, बहुत ही खूबसूरत। फिर कहते हैं वक्त की ज़रूरत, और ज़रूरत के वक्त तो हर किसी की कदर बैठ जाती है। कदर तब होती है जब आप किसी की ज़रूरत नहीं, उसकी चाहत हो, तब कदर कम नहीं होती। हाँ, मगर ज़रूरत वक्त सब बदल देती है। खूबसूरत बात कही। आप भी काफ़ी फ़लसफ़ाना गुफ्तगू करने लगे हैं। राशि ने भी दलील वही दी जो डेडलीस्ट ने दी थी, और कहती हैं आज देखें हम अपनों से नहीं उकताते, जो हमारे दिल के करीब हो, लाइक फैमिली। अच्छी दलील है आपकी, खूब कहा आपने। और इसके अलावा अभी मुझे मैसेज मौसूल हुआ एप्पल का, भाई कैसे हैं आप, तबीयत डाउन लग रही है। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज वैसे ही ज़रा गुफ्तगू का टेम्पो मैंने खुद से बदला। वो शायद मौजू की डिमांड ये थी कि इसके मुताबिक ही गुफ्तगू की जाए, तो इसलिए
या कह लें आप तबीयत डाउन है। अच्छा, जो मेरी इस अक्ल नाक़िस ने समझा अभी तक, अपने तजुर्बात की जो है रोशनी को इस मौजू पर नहीं डाल रहा। पहले जो आप लोगों से सीखा, जो आप लोगों ने बयान किया, जो आप लोगों ने कहा, जो आप लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और आपके अल्फाज आपके ख्यालात का मजहर बन के मुझ तक पहुँचे, और मैं पहले से ही मुश्ताक था और आपके अल्फाज पढ़ के मेरा इश्तियाक कुछ बढ़ा, और फिर बार बार मैं अपने सवाल को दोहराता रहा, और फिर आप लोग अपने अल्फाज, अपने ख्यालात, अपने अल्फाज की शक्ल में मुझे अरसाल करते रहे, उनको मैं पढ़ता रहा और उनसे सीखता रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ की समझ आई है। मैं ये समझ पाया हूँ कि जहाँ ताल्लुक़ मोहब्बत का हो, जहाँ रिश्ता चाहत का हो, जहाँ नाते उल्फत से जुड़े हों, और जहाँ डोरियाँ खूबसूरत से, लतीफ़ से रिश्तों और जज्बों में जुड़ी हुई हों, वहाँ पे शायद कदरें कम नहीं होती। वहाँ पे गिले शिकवे और झगड़े ज़रूर हुआ करते हैं, लेकिन कदर कम नहीं होती। वहाँ पे शायद पंजाबी का वो मुहावरा है, वो शायद बाखूबी पूरा आता है कि जिथे पांडे पे हों उथे खड़ाक ज़रूर होंदा है, लेकिन पांडे नाल ही पे रहंदे ने। सो जहाँ मोहब्बत का एक सिलसिला हो, मोहब्बत का एक रिश्ता कायम हो, वहाँ कदर कम नहीं होती, बल्कि कदरें बढ़ जाया करती हैं। लेकिन उसी लम्हे गौर तलब जो नुक्ता था वो ये था कि अगर कोई तीसरा आ जाए तो कदर कम हो जाती है, जिसकी तरफ हनी ने इशारा किया। खूबसूरत बात की हनी ने भी, और बात अच्छी है। अगर किसी तीसरे के आने से कदर कम हो जाती है तो फिर इसका मतलब ये है कि मोहब्बत की वो डोरी दोनों अतराफ में से किसी एक ने मजबूती से थामी ही नहीं थी। वो शायद रोज़े अव्वल से ही मुंतज़िर था कि मुझे बेहतर से बेहतरीन मुयस्सर आ जाए। और जब इंसान अपनी टेबल का खाना छोड़ के किसी होटल में बैठे दूसरी टेबलों पर निगाह डाले तो उसे हमेशा यही गुमा होता है कि शायद मैंने जो ऑर्डर दिया वो अच्छा नहीं, जो दूसरे की टेबल पर पड़ा है वो शायद इससे बेहतर हो। और अक्सर औक़ात हम दूसरे का मुंह लाल देखकर अपना भी गलती से लाल कर बैठते हैं। अगर इंसान मजबूती से डोरी थामे रखे और दोनों तरफ से मजबूती से थामी जाए तो मेरा ख्याल है कि लैला चाहे लाख काली क्यों ना हो, मगर तारीख
लैला के हुस्न की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकती। मजनू लाख दीवाना क्यों ना हो, चाहे कुत्तों के कदम ही क्यों ना चूमता रहा हो, तारीख उसकी मोहब्बत की दास्तान को रकम किए बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि दोनों अतराफ से डोरी को मजबूती से थामा गया। ये सिर्फ दो मोहब्बत करने वालों का सिलसिला नहीं, ये दोस्तों का भी रिश्ता हुआ करता है। ये जितने भी रिश्ते और जितने भी नाते हैं जिनमें कहीं ना कहीं जज्बात आपके शामिल हों, जिनमें आपके एहसासात के अनासर शामिल हों, जहाँ मोहब्बत पनपती है, मोहब्बत की कौंपलें फूटती हैं, जिन पे मोहब्बत के फल लगते हैं, उस शजर मोहब्बत का समर जहाँ बांटा जाता है, जिस आंगन में बखेरा जाता है, जिस चमन में मोहब्बत के शजर से हवाएं छूकर गुजरती हैं, उसमें रहने वाले अगर एक दूसरे पर फर्द अव्वल ही नहीं फर्द आखिर समझकर भी एतमाद रखें और उसके साथ खड़े रहे, तो कदरें वाकई ही कम नहीं हुआ करती। अभी मौजू तकरीबन मैं मुकम्मल कर चुका था, लेकिन मैंने सोचा कि एक और गाना मैं प्ले किए जाऊं और इसके बाद वापस आकर एक और ज़ाविया है जिस पे मैं चाहूँगा कि आपकी जो है वो निगाह तफक्कुर को डालता जाऊं। उसके बाद फिर आपसे इजाज़त लूँगा। उस गाने को सुनिए और इसके बाद वापस आके आपसे इजाज़त लूँगा। पल दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहलत में एक नहीं, रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तेरी मुस्कुराहटे है ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली, चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी, जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। धड़कनों से है जिंदगी मेरी, ख्वाहिशें तेरी अब दुआएं मेरी, कितना अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो एक हुई,
एक मरतबा से फिर वापस आ चुके हैं और वक्त हो चुका है जाने का। अभी बस इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि एक कदर और बेकदर, ये इज़्ज़त नफ्स के मामले और इज़्ज़त नफ्स का मजरूह हो जाना, यह हमारी अना की तस्कीन होना और कभी हमारी अना के बुतों का टूट जाना, ये सारे मामले और इस तरह के जितने भी हमारी ज़िंदगी में मसाइल हैं, ये हमें तब तक दरपेश रहते हैं जब तक हमें अपनी ज़ात के लिए मसनूई किस्म की इज्जतों और कदरों की हाजत हो। वरना इंसान कोई भी हो, वो बहुत अच्छी तरह से ये जानता है कि बसा औकात इज्जत देने वाले अल्फाज झूठे होते हैं। बसा औकात आपकी महज झूठी तारीफें की जाती हैं, आपको झूठी इज्जतें दी जाती हैं, जो रेत के घरोंदों की तरह से या तो तेज हवाओं में बह जाती हैं या आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सिरक के गिर जाया करती हैं। और इंसान ये भी जानता है कि कोई गुस्सा करने वाला शख्स, कोई गुस्से में नाराजगी का इजहार करने वाला शख्स बाज़ औक़ात सख्त कलिमात का इस्तेमाल जरूर करता है, लेकिन उसके दिल में कदर कायम होती है, कदर कम नहीं होती किसी की। लेकिन मामला वहीं पर है कि जहां जिस चीज की इस दुनिया में तलब की जाए वो कभी किसी को मुयस्सर नहीं आती। ये कदर, ये इज्जत, जो बेइज्जती, ये नाकदरी, ये छोटी मामूली सी बातें हैं। यहाँ तो किसी वजूद की तलब की जाए तो वो भी मुयस्सर नहीं आता। तो ये मेरी अपनी ज़ात से सवाल है, आपसे भी और अपनी ज़ात से सबसे पहले, कि अगर मैं इज्जत का तालिब हूँ, अगर मैं कदर का तालिब हूँ, तो कहीं ऐसा नहीं कि मैं खुद पसंदी का शिकार हो चुका हूँ। अगर मैं खुद पसंदी का शिकार हो चुका हूँ तो फिर इसकी तस्कीन मुमकिन नहीं। फिर मैं कहीं आऊँ या ना आऊँ, कहीं जाऊँ या ना जाऊँ, इससे कोई चीज़ भी फर्क नहीं डालने वाली। ना मेरी कदर बढ़नी है ना कम होनी है, क्योंकि मैं अपनी ज़ात की कदर खुद नहीं करता। और इंसान अपनी ज़ात की कदर तब करता है जब वो इन झूठी अनाओं के बुतों को तोड़ना शुरू करे। तो मैं समझता हूँ शायद कहीं ना कहीं मुझ में भी खुद पसंदी का अंसर शामिल है, और कहीं ना कहीं किसी कोने में मेरी ज़ात में भी एक बहुत बड़ा अना का बुत बैठा है, जिसे तोड़ना वाजिब है मुझ पे, जिसका टूट जाना लाजिम है। क्योंकि एक शिर्क है और ये शिर्क मेरे अपने वजूद में एक नए वजूद का कयाम है। एक वजूद में एक ही वजूद काफ़ी है। मेरी अपनी ज़ात में ही अगर एक और ज़ात कायम हो जाएगी तो मुनाफिकत का एक मंदिर बन जाएगा, जिसमें रखा हुआ बड़ा आसाना का बुत मुझे खुद पसंदी पे मायल करता रहेगा, और उसके लिए मैं न जाने कौन कौन से मुनाफिकत के तरीके अपनाऊंगा। तो ये शायद मेरा अपनी ज़ात से सवाल।
शायद कहीं ऐसा कुछ है। बहरहाल मोहब्बत जज्बा है, मोहब्बत कदर को कम नहीं होने देता। अगर मुझे मेरी ज़ात से मोहब्बत है तो मुझे अना के बुत तोड़ने हैं। अगर मुझे अपनी ज़ात से मोहब्बत करना आएगी तो मैं किसी से मोहब्बत कर सकूंगा। अगर मैं खुद से मोहब्बत नहीं करता तो मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिससे मोहब्बत करूंगा उसमें अपना अक्स देखूंगा। और अगर मुझे अपना आप ही नहीं पसंद तो अपना अक्स भी पसंद नहीं आएगा। मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है, हमेशा चुप रहा जाए, कभी कुछ ना कहा जाए। हिफाजत ऐसे की जाए कि जैसे राज हो कोई, किसी पुरसोज सीने में कि जैसे साज हो कोई। छुपाया यूं सजाए जो दिल में सीप के मोती, कोई कह दे उसे जाके ये भी अंदाज़े उल्फत है, तरीके महर चाहत है। ये भी रमज़े मोहब्बत है, कोई कह दे उसे जाकर। मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और आखिरी गाना मैं बड़ा ही अच्छा गाना, बहुत अच्छा लिखा और टाइटल सॉन्ग मूवी का वो प्ले करना चाहूँगा, थोड़ा सा रिदम को तोड़ते हुए, लेकिन लिरिक्स इसके सुनने वाले हैं। आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं फिर चाहूँगा कि आप मेरे साथ इस गाने को सुने। है दिल है मुश्किल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इसी आवाज़ की दुनिया में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। दिस इज अजय टॉक्स साइनिंग ऑफ। सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। ज़मीन पे ना सही तो आसमान में आमिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल।
शिद्दत से चाहूं, चाहे तो रहना तू बेखबर, मोहताज मंजिल का तो नहीं है ये एक तरफा मेरा सफर, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, अधूरा हो के भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल, मुझे आज़माती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला, जब आए मौसम गम के